जय हिंद दोस्तों। आजकल बहुत शोर मचा हुआ है कि केजरीवाल को जमानत मिल गई, बेल मिल गया है, अंतरिम बेल। वो कुछ दिनों के लिए बाहर आ गए हैं। लोग हाय तौबा मचा रखे हैं, जैसे बहुत बड़ा पाकिस्तान ने अटैक कर दिया भारत पर। भाई, बेल मिलना सबका अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट के में लास्ट वो दरवाज़ा वही है, वहाँ लोग जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट मैक्सिमम ये देखता है कि इसको बेल कहाँ से मिल जाए, और वो देता है। क्योंकि बेल नहीं मिलेगा तो क्या वो उसके ऊपर जजमेंट तो आया नहीं है, तो बेल तो मिलेगा मिलेगा। लेकिन बात यह है कि बेल सबको मिले। किसी राजनेता, किसी अमीर आदमी, किसी व्यापारी के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे रात में खुल जाते हैं। आप अपने लाइफ में या अपने आसपास देखे होंगे कि कितने गरीब लोगों के लिए कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं। छुट्टियां पड़ जाती हैं, बेचारे जेल में पड़े रहते हैं, किसी की जमानत नहीं होती है, निर्दोष जेलों में सड़ रहे हैं, मर रहे हैं। कोई भी सरकार, कोई भी आम जनता, कोई भी पब्लिक, कोई भी पार्टी, जो लिबरल हैं, जो डेमोक्रेट हैं, जो बहुजन हैं, जो पंडित हैं, जो ठाकुर हैं, जो यादव हैं, जो बैकवर्ड हैं, दुनिया की, भारत की सारी की सारी उच्च जातियां, निम्न जातियां, कोई भी उन बेकसूर लोगों पर जो कि जेलों में सड़ रहे हैं, कोई आवाज़ नहीं उठाता है। लेकिन जब कोई राजनेता अगर जेल चला जाता है तो यही सारे लोग एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, बड़े से बड़े वकील करते हैं, और वो सारे वकील और सारा मीडिया दबाव बना करके ये कहता है कि नहीं, एक मीडिया ट्रायल चलता है और उस अमीर आदमी के लिए जजमेंट होता है, उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। भारत जैसे देश में अजमल कसाब जैसे आतंकवादी के लिए रात में दरवाजे खटखटाए गए हैं, और दरवाजे खटखटाने वाले भारत के प्रबुद्ध नागरिक थे। कोई डायरेक्टर था, सुप्रीम कोर्ट के जज थे रिटायर्ड, बड़े बड़े राजनेता थे, लिबरल थे। भारत को आज़ादी दिलाने वाले जो अब दावा करते हैं कि मैंने भारत को, मेरी पार्टियां भारत को आज़ादी दिलाई हैं, उनके खानदान लगे हुए थे। कोई नहीं, सब लोग एक आतंकवादी को बचाने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने रात को दरवाज़ा खोला भी था। लेकिन मेरे भाइयों, मेरा ये कहना है कि कभी किसी गरीब आदमी के लिए, जो भारत का नागरिक है, किसी बहुजन के लिए, किसी दलित के लिए, किसी भिखारी के लिए मैं बोल रहा हूँ, किसी पंडा पंडित के लिए जो कि बेचारे भीख उक मांग करके, टीका उका लगा करके अपना पेट भरते हैं, किसी के लिए कोर्ट के दरवाजे नहीं खुलते हैं रात में। ये भारतीय न्याय प्रणाली की एक विडंबना है। मैं भारतीय न्याय प्रणाली को के बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। ये न्याय प्रणाली है क्या? संसद के पास ताकत ज़्यादा है कि इनके पास ज़्यादा ताकत है? सुप्रीम कोर्ट जो है, संसद जिसको भारत की जनता चुन करके एक संसद बनाती है, और सांसद जो कि पूरे भारत के नागरिकों के हित में कानून बनाते हैं, कभी कभी वह बौनी पड़ जाती है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आगे। और ये हर पार्टियों में देखा, हर हाल में देखा गया, इंदिरा गांधी के समय में देखा गया है, और आज के समय में ये बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। चर्चा का विषय क्यों बन गया है? क्योंकि भारत का नौजवान जागरूक हो गया है, भारत की जनता जागरूक हो गई है। अब कोई ऐसा नहीं है कि कोई अशिक्षित है, दलित है, और कोई अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता है। और सोशल मीडिया का ज़माना है, सब लोग अलर्ट हैं। लेकिन यह जो तथाकथित माई लॉर्ड लोग हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? ये कौन से यूपीएससी या कौन से एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आ जाते हैं, या फिर इनको जनता क्या भेज देती वहाँ पर? अगर आप ज़रा गौर से देखें, भारतीय न्याय प्रणाली अंग्रेजों की देन है, और अंग्रेजों ने तथाकथित अपने विचारों से भारत में एक ऐसा वर्ग, प्रबुद्ध वर्ग, इंग्लिश का पैदा किया हुआ है, इंग्लिश का उपजाया हुआ ऐसा वर्ग तैयार किया जिसका बनावट, रंग रूप आपसे मिलता था, वो आपके ही थे, लेकिन उनकी विचार सारा
स्टाइल सब अंग्रेजों का था। उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मतलब वो कोई बहुत बड़ा पाप कर दिए थे, लेकिन आपने देखा होगा कि एक गरीब का नाम लेकर के उसी समाज का एक इंसान जब बड़ा बन जाता है तो सबसे पहले अपने जो होते हैं भाई बहन उनको कुचलता है। दूसरों को नहीं कुचल पाएगा क्योंकि दूसरे पहले से तैयार हैं, लेकिन वो अपने से जो कमज़ोर भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, उनको कुचलता है। ये भारतीयों की मानसिकता है। और मैं बताना चाहता हूँ, वही अंग्रेजों के पाले पोसे हुए जो जज बने थे वही हमारे क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाते थे। आप इतिहास उठाइए, वही मिलॉर्ड थे। भारत आज़ाद हुआ, संविधान बना, और भाई बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया और भी प्रबुद्ध लोगों ने बनाया, लेकिन वो न्याय प्रणाली वही ट्रांसफ़र हो गई थी। वही बिल्डिंग था, वही भवन था, वही किताबें थी, वही भाषा था, कुछ बदला नहीं था। बस बाबा साहब ने संविधान बना दिया था। बाबा साहब तो वकालत किए भी नहीं, थोड़ा बहुत किए थे, लेकिन वो उन्होंने जानकारी पूरी थी संसद की, क्योंकि भाई वो यहाँ पर आकर के फिर वो जो कि अपने एक समाज के वर्ग के लिए और देश के लिए काम करने लगे। लेकिन वो माई लॉर्ड लोगों की बात कर रहा हूँ, जो न्यायाधीश लोग थे वो वही चले आ रहे थे। उनमें से जो अंग्रेज़ों के समय के जो भर्ती थे वही उनके बच्चे बड़े होकर के वो भी वही कानून की किताब लिए और जज बन गए। वही पीढ़ियाँ देर दर पर दर चली आ रही हैं। आज भी वही बैठे हैं दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में। आप विकिपीडिया खंगालो, विकिपीडिया इनकी नहीं मिलेगी क्योंकि ये लोग माई लॉर्ड हैं, इनका बड़ा सीक्रेट रहता है। लेकिन अगर ढूंढोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। ये वही हैं, उन्हीं परिवारों के हैं। इसमें बहुजन समाज के नहीं हैं। एक दो बेचारे पहुँच गए हैं, किसी कारण से पहुँच गए हैं, नहीं कोई गरीब परिवार का है। ये एक ऐसा वर्ग है जो कि अंग्रेज़ों के समय से चला आ रहा है, और वह पूरे जजमेंट प्रणाली पर, सुप्रीम कोर्ट पर। देखिए, लोअर कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, हाई कोर्ट की वैल्यू नहीं है, जाना पड़ता सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इनका दबदबा है, और बड़े बड़े वकीलों का, वो वकील जो कि पूरी तरीके से विदेशी फंडिंग से चलते हैं। भारत के ज़्यादातर बड़े वकील कहीं न कहीं के एजेंट हैं। कोई माओवादियों का एजेंट है, कोई समझिए कि किसी न किसी बाहरी देश के दबाव में रहता है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो अजमल कशाब के लिए यही भारतीय बड़े बड़े वकील क्यों खड़े हो गए थे और रात को दरवाज़ा खुलवा लिए थे? क्या अजमल कशाब कोई महापुरुष था, भारत को आज़ादी दिलाया था? नहीं, वो था आतंकवादी था, जैसा लोग कहते हैं, मुझे नहीं मालूम। अब जरा सुनिए, अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर यह हुआ कि वही जज अपनी उसी मानसिकता से चले आ रहे हैं। उनकी पीढ़ियाँ, एक बाप जाता है तो अपने बेटे को वकालत की पढ़ाई करवाता था, वो उसमें सेटल कर देता है। वो बनाए, उनका एक बना हुआ एक रुतबा है, उनका एक बना हुआ समाज है माई लॉर्ड लोगों का। उन लोगों के पास देखिए उनकी सेटिंग किससे होती है? मैं साफ कह रहा हूँ, उनकी सेटिंग बड़े बड़े वकीलों से होती है। ये आप और हम नहीं कह सकते हैं, ना समझ सकते हैं। भारत में डेमोक्रेसी है। भारत में लोग सब पर उंगली उठा सकते हैं। ये माई लॉर्ड लोग क्या डेमोक्रेसी से बाहर हैं क्या? ये क्या कहीं स्पेशल आ गए हैं, वो स्वर्ग से आ गए हैं? अगर डेमोक्रेसी है तो सब पर है। संविधान है बाबा साहब का तो सब पर है। एक गरीब के लिए जो कानून है वही अमीर राजनेताओं के लिए भी होना चाहिए, वही पूंजीपतियों के लिए होना चाहिए। क्या किसी गरीब के लिए सुप्रीम कोर्ट दरवाज़ा खोलेगा रात को? उठाइए पिछला इतिहास, कितने गरीबों के लिए खोला है। उनके लिए बस मीडिया ट्रायल चलता है, उनके लिए एक नैरेटिव बन जाता है। वो पापी है, उसने ये क्राइम किया, उसको बस लटका दो लटका देते हैं। सब लटका देते हैं। वो बेचारे, उनके माँ बाप, गरीब लोग बोल भी नहीं पाते हैं क्योंकि मीडिया चुप हो जाती है। मीडिया भाई, आप मीडिया किसका है जरा बोलिए? मीडिया पर पूरा पूंजीपतियों का अधिकार है। उठाइए, देखिए, किसी भी मीडिया को जो बादशाह हैं वो पूंजीपति हैं। वो पहले भी अमीर थे, आज भी अमीर हैं, और वो गरीबों की आवाज़ को कुचलते हैं। अब हम केजरीवाल के लिए बात नहीं कर रहे हैं भाई। केजरीवाल, चलिए ठीक है, केजरीवाल को जमानत मिल गई, वो कोई जो भी हो। लेकिन बात यह है, यहाँ पर एक क्वेश्चन उठा था कि
अगर केजरीवाल को इस बेस पर जमानत मिलता है कि वो चुनाव प्रचार करे, वो एक राजनेता है, ऐसे हम भी राजनेता बन जाएं, तमाम लोग राजनेता बन जाएं, अपनी पार्टी बना लें। भाई ज़्यादा नहीं, आम आदमी पार्टी है, मेरी अपनी पार्टी हो जाए, किसी की पार्टी हो जाए, और 100 200 500 1000 लोगों को लेकर के हम लोग अपना बना लें पार्टी, और सभी लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएं, उनके साथ कुछ भी झगड़ा होगा, कुछ भी हो तो बोल दो ऐसा हो। चलिए हम लोग बातें तो छोटी बातें हो गई हैं, हम औरों की बात कर रहे हैं जो बड़े बड़े नेता हैं, तमाम क्रिमिनल हैं, उन पर जजमेंट नहीं हुआ है, लेकिन क्या उनको यही सुप्रीम कोर्ट इसी बेस पर प्रचार या वोट डालने का भी तो अधिकार कब होना चाहिए? वोट डालने का अधिकार फंडामेंटल राइट है। तो ऐसे तो जितने भी क्रिमिनल्स हैं सबको इज्जत के साथ ला करके वोट डलवाना चाहिए। भाई वो हैं तो भारत के नागरिक, उन्होंने कोई पाप कर दिया है लेकिन है तो भारत के नागरिक, तो क्या संविधान उन पर काम नहीं करता है? संविधान उन पर भी काम करता है, उनको भी वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन ये केवल नैरेटिव सेट है। यही सुप्रीम कोर्ट के मिलॉर्ड लोग अपने को सारे संविधान ज्ञान सारे बहस से ऊपर रख करके जो जजमेंट फैसला सुना दे, झेलना पड़ेगा, झेलो तुम, और झेलना पड़ता है। क्या इनके लिए, हमारा क्वेश्चन भाइयों आपसे है, इनको क्या उस डेमोक्रेटिक, उस जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होना चाहिए? अगर संविधान में ऐसा कुछ है या नहीं है तो कृपया मुझे कमेंट करके बताएं। ये क्यों नहीं जनता के प्रति जिम्मेदार बनते हैं? ये जो कुछ करते हैं, राजनेता चुप। अरे भाई, कुछ लोगों ने मोदी को चुना है, कुछ लोग राहुल गांधी को चुनते हैं, कुछ लोग किसी को चुनते हैं, लेकिन अगर ये कोई जजमेंट करते हैं तो राजनेता चुप हो जाता है। क्यों चुप हो जाए? उसके मुंह में दही जम जाता है। क्यों? अरे जनता ने, पब्लिक ने, गरीब गुरबे जो बेचारे हैं वो तुमको वोट डाल करके दिए हैं, वहाँ जा करके कि वो अगर वो सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे दे तो जाकर चुप हो जाओगे, मुर्गा बन जाओगे? अगर तुम्हें ही मुर्गा बनना है तो हम तुमको वोट क्यों दें? जा करके सुप्रीम कोर्ट को वोट दें। कुछ ऐसा हो कि भाई उन्हीं के जजों को खुश किया जाए, क्योंकि लास्ट जजमेंट तो वही करते हैं। तुम गरीब हो, रोटी चुराए भागे, चोरी में पकड़े गए, कानून बोल देगा तुम चोर हो, जज साहब भी बोल देंगे चोर है, रोटी चुराया है। वहीं एक राजनेता करोड़ों रुपए सफाई से कंस्ट्रक्शन के नाम पर लेता है, शराब के नाम पर लेता है कि मैं ऐसा करूँगा, देश का विकास करूँगा, अरबों डॉलर अपने स्विस अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा देता है। इसी भारत में हुआ है, हो रहा है। लेकिन वहाँ माइलॉर्ड लोग बोलते नहीं, रोटी चोरी करना ज़्यादा पाप है। उसने क्या किया? उसने भाई यहाँ का पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, उसने रोटी नहीं चुराया है। तुम तो अपना पेट भरने के लिए रोटी चुराए हो, तुम बड़े क्रिमिनल हो। तुम्हारे लिए कोई तुम्हारे लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं खुलेगा, तुमको वही गंदे जेलों में पड़े रहना पड़ेगा। ये मेरे भाइयों, ये कैसा न्याय है? आज आज़ादी के इतने वर्ष हो गए, छोड़ो यहाँ की आज़ादी और गुलामी बराबरें लगती है। दुनिया में लोग कितना डेवलप कर रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग एक दूसरे के जवाबदेह हो रहे हैं। भारत में ही ऐसा क्यों है? भारत के लोग इतने लीचड़ हैं, 1000 साल गुलाम रहे, क्यों गुलाम रहे? हमें ये सब क्वेश्चन का जवाब चाहिए। अगर कोई ज्ञानी हो और मेरी बात सुन रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज्ञान दे। मुझे ज्ञान की बहुत ज़रूरत है, मैं बहुत बहुत व्याकुल हूँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए। नमस्कार मेरे बंधु, जो भूल चूको माफ़ करना। नमस्कार।